रात का सन्नाटा। एक कमजोर चराग की रोशनी में एक नौजवान किताब के औराक पलट रहा है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। बादशाह ने तुम्हें तलब किया है, फौरन। नौजवान आहिस्ता से सर उठाता है, आंखों में अजीब सा सुकून। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये वो शख्स था जिसे दुनिया बाद में तिब का बादशाह कहने वाली थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या राज था इसके इल्म में जिससे बादशाह भी डरते थे। सन 980 ईस्वी, बुखारा के करीब एक छोटा सा गांव। एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है हुसैन इब्ने अब्दुल्लाह। लोग नहीं जानते थे यही बच्चा आगे चलकर इब्ने सीना कहलाएगा। वो आम बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते वो किताबों में गुम रहता। 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर चुका था। लेकिन ये तो बस आगाज था। नौजवान इब्ने सीना रातों को जागता, मुश्किल मसाइल हल करता। वो कहता था, जब कोई मसला समझ ना आए मैं अल्लाह से दुआ करता और हल मेरे दिल में आ जाता। वो फलसफा, रियाजी, तिब, हर इल्म में डूबता जा रहा था। मगर एक सवाल उसे हमेशा सताता था, क्या इंसान वाकई बीमारियों को शिकस्त दे सकता है? एक दिन बुखारा का बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। शहर के बड़े बड़े हकीम नाकाम हो गए। तब किसी ने कहा, एक नौजवान है, अजीब इल्म रखता है। इब्ने सीना को बुलाया गया। सब हंस रहे थे, ये बच्चा बादशाह को क्या ठीक करेगा। मगर चंद दिन बाद बादशाह सेहतयाब हो गया। खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार उसका नाम सुना। लेकिन ये कामयाबी उसकी जिंदगी को आसान नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि जिस इल्म ने उसे मशहूर किया वही इल्म उसे दुश्मनों के बीच ले आया। क्या इब्ने सीना वाकई सिर्फ एक हकीम था, या वो किसी ऐसे राज तक पहुंच चुका था जो वक्त से भी आगे था? बादशाह ने उसे इनाम दिया, अपना शाही कुतुब खाना खोल दिया, वो जगह जहां आम इंसान दाखिल नहीं हो सकता था। इब्ने सीना वहां दिन रात पढ़ता। कदीम यूनानी फलसफा, पुराने तिब्बी नुस्खे, वो इल्म को सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो उसे बदल रहा था। लेकिन फिर बादशाह मर गया और इक्तदार बदल गया। नए हुक्मरान को इब्ने सीना पसंद नहीं था। उसे शहर छोड़ना पड़ा। वो एक मुसाफिर बन गया, शहर से शहर, खतरात से गुजरता हुआ। एक रात खामोशी में उसने एक किताब लिखना शुरू की। ये कोई आम किताब नहीं थी, ये थी अल कानून फित तिब, एक ऐसी किताब जो अगले 600 साल तक दुनिया के तिब्बी इदारों में पढ़ाई गई। मगर सवाल ये है, वो इल्म कहां से आया? उसकी शोहरत बढ़ती गई, मगर दुश्मन भी। एक दिन उसे कैद कर लिया गया। तारीक कमरा, कोई रोशनी नहीं, मगर वो हारा नहीं। वहां भी वो लिखता रहा। इल्म उसका हथियार था। सन 1037 इब्ने सीना बीमार हो गया। वो जानता था उसका वक्त करीब है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने शागिर्दों से कहा, इल्म को कभी मत छोड़ना, यही इंसान को जिंदा रखता है। आज सदियां गुजर चुकी हैं, मगर उसकी किताबें अब भी जिंदा हैं। उसका नाम अब भी जिंदा है, और शायद उसका इल्म भी कहीं ना कहीं अब भी राज बनकर मौजूद है। कुछ लोग वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, और कुछ लोग वक्त को पीछे छोड़ जाते हैं। इब्ने सीना उन्हीं में से एक था।